अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप? उम्मीद है कि ठीक होंगे। अब लास्ट लेक्चर में तो हमने पढ़ा था कि वो अकाउंटिंग होती क्या है, इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग उसका हुआ था। अब इस लेक्चर में हम बनाना सीखेंगे जनरल जर्नल। जनरल जर्नल किस तरीके से बनाया जाता है, ट्रांजैक्शन किस तरीके से वो जनरल जर्नल में रिकॉर्ड की जाती है, वो सीखेंगे। सबसे पहले तो जनरल जर्नल बनाने का तरीका क्या होता है। जनरल जर्नल बनाने का तरीका जनरल जर्नल बनाने का तरीका ये होता है कि सबसे पहले तो आता है कंपनी का नेम। कंपनी का नेम क्या है, जैसे हमारी अभी जिस कंपनी के बारे में हम काम करेंगे उसका नाम है एनएस कॉपरेटिव। तो इस वजह से सबसे पहले एनएस कॉपरेटिव आ गया। उसके बाद जनरल जर्नल। जनरल जर्नल अगर आप जनरल जर्नल पे काम करें तो जनरल जर्नल आएगा। अगर आप जनरल लेजर पे काम करें तो जनरल लेजर आएगा। अगर आप ट्रायल बैलेंस पे काम करें तो ट्रायल बैलेंस आएगा। जिस अकाउंटिंग साइकिल की चीज़ पे काम करेंगे उसका नाम सेकंड पे आता है। फिर थर्ड पे आता है टाइम पीरियड। कितने टाइम पीरियड, कौन से टाइम पीरियड पे कर रहे हैं, एंडिंग ईयर कौन सा है, एंडिंग मंथ कौन सा है, तो टाइम पीरियड इसमें बताया जाता है। फिर इसके बाद सबसे पहले तो होता है सीरियल नंबर। सीरियल नंबर के बाद आता है डेट। डेट के बाद आता है पर्टिकुलर। पर्टिकुलर के बाद आता है रेफरेंस। रेफरेंस के बाद आता है डेबिट और क्रेडिट का कॉलम। सीरियल नंबर का जो इस टेबल को बनाने का जो तरीका है, इसके कॉलम के जो तरीके हैं कि वो सीरियल नंबर का बिल्कुल ही छोटा होता है। डेट डेट का कॉलम थोड़ा सीरियल नंबर से थोड़ा बड़ा होता है, पर्टिकुलर का ज़्यादा बड़ा होता है। तो ये कॉपी में बिल्कुल ही इसी तरीके से बनाया जाता है। हाँ, तो हमारे पास एक क्वेश्चन है। मिस्टर अनस स्टार्टेड अ बिजनेस ऑन 1 अप्रैल 2019। मिस्टर अनस है, उन्होंने बिजनेस स्टार्ट किया 1 अप्रैल 2019 में। ही डिड फॉलोइंग ट्रांजेक्शन इन द मंथ ऑफ अप्रैल 2019। उन्होंने ये ट्रांजेक्शन की है अप्रैल के मंथ में। पहली ट्रांजेक्शन है अनस इन्वेस्टेड रुपीज 10 लाख ऑन हिज बिजनेस। उन्होंने अनस जो है बंदा, उसने लगाया अपने बिजनेस में 10 लाख रुपए। अब इसकी एंट्री कैसे बनेगी? एंट्री, और उसके बाद इसने अनस परचेज फर्नीचर फॉर हिज बिजनेस ऑन कैश। अनस परचेज लैपटॉप फॉर ऑफिस यूज। और ये सारी ट्रांजेक्शन के बाद हमें वो ऐड करना है क्या, कंस्ट्रक्ट द जनरल जर्नल ऑफ द अबव ट्रांजेक्शन। ये सारी ट्रांजेक्शन इसके मंथ में हुई है, उनका जनरल जर्नल बना दें। अब इसको हम बार बार इस पेज पे ना पड़े, इससे ऐसे ही वहाँ पे मैं रख लेता हूँ। तो सबसे पहली एंट्री क्या है, अनस इन्वेस्टेड 10 लाख ऑन हिज बिजनेस। 10 लाख कौन सी तारीख, तारीख को किया है इसने, फर्स्ट। तो हम बार बार ये अप्रैल जो अप्रैल डेट में हम बार बार 1 अप्रैल, 2 अप्रैल, 3 अप्रैल, 4 अप्रैल, 18 अप्रैल, और इस तरीके से बार बार अप्रैल लिखने से बेहतर है कि सबसे पहली लाइन में हम लिखते हैं अप्रैल 2019। इसके बाद वाले कॉलम में हमने स्टार्ट की पहली एंट्री। पहले सीरियल नंबर हमने 1 दिया, डेट हमने दी फर्स्ट, पर्टिकुलर में हमने डाला था अनस इन्वेस्टेड रुपीज 10 लाख ऑन हिज बिजनेस। अनस ने 10 लाख अपने बिजनेस पे इन्वेस्ट किए। 10 लाख अपने बिजनेस में इन्वेस्ट किए, तो इसको हम लिखेंगे कैश, क्रेडिट, डेबिट, कैपिटल, क्रेडिट। अब इसको लिखने का तरीका क्या होता है, कैश होंगे
इसने किस इन्वेस्ट किया है क्या बिजनेस में? 10 लाख रुपए। 10 लाख रुपए किस फॉर्मेट में इन्वेस्ट किया? अगर कुछ भी नहीं लिखा हुआ किस फॉर्मेट में इन्वेस्ट किए तो उसका मतलब उसने कैश में इन्वेस्ट किए। तो कैश में इन्वेस्ट करने की एंट्री बनती है कैश। अब जो इन्वेस्टमेंट जो होती है, जो इन्वेस्टमेंट बंदा करता है तो वो इन्वेस्टमेंट करने जो करता है वो होती है कैपिटल। लास्ट वीडियो में मैंने बताया था कि कैपिटल जब बढ़ता है तो क्रेडिट में जाता है, क्रेडिट होता है। जब कैश बढ़ता है तो वो डेबिट होता है। तो इसकी एंट्री क्या बनेगी? कैश क्रेडिट, कैश डेबिट और कैपिटल क्रेडिट। इसको रिकॉर्ड किस तरीके से करेंगे? अब ये हर एंट्री को रिकॉर्ड करने का तरीका होता है, रिकॉर्ड किया जाता है। एंड में एक स्टेटमेंट लिखी जाती है जिसमें रिकॉर्ड बताते हैं कि हम इसको क्यों रिकॉर्ड किया। टू रिकॉर्ड मनी इन्वेस्टेड बाय ऑनर। अब यहाँ पे हमने वही जो अमाउंट जिसने इन्वेस्ट करी है वो हमने डाल दी। इसके बाद हमें इसके बाद एक लाइन बनानी होती है। हर एंट्री के बाद एक नीचे की साइड पर एंट्री को क्लोज करना जरूरी है। एंट्री को क्लोज करने के लिए हमें एक लाइन बनानी पड़ती है कि ये एंट्री क्लोज हो गई, या एक लाइन छोड़ दी जाए तो ज़्यादा बेहतर है। अब इसके बाद सेकेंड एंट्री क्या है हमारी? सेकेंड एंट्री हमारी हुई है 2 अप्रैल को। 2 अप्रैल को इसने क्या किया है? ऑफिस के लिए फर्नीचर लिया है। तो इसके ऑफिस फर्नीचर, फर्नीचर क्या होगा हमारा? एसेट। तो एसेट हमारा बड़ा है, हमने एसेट ऐड किया है। और तो एसेट ऐड करने की वजह से हमारे फर्नीचर इसकी एंट्री बनेगी ऑफिस फर्नीचर डेबिट। और ये किसके अगेंस्ट हुआ है? कैश के अगेंस्ट। तो कैश हमारे पास है, कैश कम हुआ है। कैश कम हुआ है तो वो क्या होगा? क्रेडिट कैश क्रेडिट। अब इसको इसके दरमियान में जो जो गैप आ रहा है, ये एक ही लाइन में चलना चाहिए। क्रेडिट का जो ये पोर्शन है, ये क्रेडिट जो है एक साथ इतना गैप ही आना चाहिए। अगर आप स्टार्टिंग में इतना गैप दे रहे हैं तो नीचे भी इतना ही गैप आना चाहिए और हर जगह इतना ही गैप जाना चाहिए। ये इस चीज़ का ध्यान रखना ज़रूरी है। फिर इसकी एंड कितने का फर्नीचर उसने खरीदा था? 40,000। अब इसका रीज़न लिखेंगे। टू रिकॉर्ड परचेज फर्नीचर ये एंट्री क्लोज कर देते हैं हम कि ये इस दिन की एंट्री खत्म हो गई। फिर थर्ड एंट्री क्या है हमारी? 3 अप्रैल को भी है। यहाँ पे हम डायरेक्टली थर्ड डाल देंगे। अब 3 अप्रैल को क्या एंट्री ट्रांजेक्शन भी है हमारी है? अनस परचेज लैपटॉप फॉर ऑफिस यूज। अब अनस जो है उसने परचेज किया लैपटॉप ऑफिस के यूज के लिए। तो लैपटॉप क्या है हमारा? एसेट। जो भी चीज़ हमें फ़ायदा टेंजेबल होगी और वो
वो ज़्यादा टाइम कंज्यूम करने के लिए होगी तो उसको हम एसेट में काउंट करते हैं। अब एसेट, लैपटॉप एसेट है, लैपटॉप एसेट है, इसके अगेंस्ट में क्या एंट्री बनेगी? अनर्स परचेज लैपटॉप फॉर ऑफिस यूज ₹25। 25,000 रुपीज़ का इसने लैपटॉप तो लिया, लेकिन किसके अगेंस्ट लिया? बैंक के जरिए लिया, चेक के जरिए लिया, या कैश के जरिए लिया? यहाँ पे ये नहीं बताया गया है। जब कोई भी चीज़ नहीं बताई गई हो कि कैश के जरिए लिया है, बैंक के जरिए लिया है, किसके जरिए, तो हम डायरेक्टली कैश लिख देते हैं। अब इसको रिकॉर्ड कर देंगे, टू रिकॉर्ड परचेज लैपटॉप फॉर ऑफिस। अब कितने की हुई थी ट्रांजेक्शन? 25,000। इस एंट्री को भी क्लोज कर देते हैं। अगली एंट्री क्या है? अब जो जो एंट्रीज हो गई हमारी उनको हम हाईलाइट कर देंगे। ये एंट्रीज हमारी हो चुकी हैं। आप नहीं, एक एंट्री रहती है 4 अप्रैल को, एक एंट्री भी है। अब 4 अप्रैल को क्या हुआ है? उसने उसने जो है गुड्स उनको परचेज किए हैं बेचने के लिए। तो गुड्स परचेज उसने वो अपने वो ऑफिस ऑफिस के लिए जब गुड्स परचेज करेगा बेचने के लिए, तो उसके लिए एंट्री बनती है परचेजेस डेबिट, और किसके अगेंस्ट किए हैं? चेक पे, चेक में किए हैं इसने। तो चेक चेक की एंट्री, चेक को हम वो जनरल जनरल में लिखते हैं बैंक। चेक जो है हम बैंक, चेक जो हम देते हैं तो वो चेक जो है बैंक के थ्रू कैश होता है, तो बैंक यहाँ पे लिखा, इस वजह से यहाँ बैंक लिखा जाएगा। इसके बाद कितने कितनी जितनी अमाउंट थी वो यहाँ पे अमाउंट लिखी जाएगी। यहाँ पे इसका इसके वो रिकॉर्ड कर दिया जाएगा। रिकॉर्ड टू रिकॉर्ड परचेज, टू रिकॉर्ड परचेज गुड्स ऑन बैंक, ऑन चेक सॉरी। अब यहाँ तक हमारी एंट्रीज हो गई हैं, 4 एंट्रियाज हो गई। 4 एंट्रीज में सबसे पहले एंट्री तो हमने बनाना सीखी, कैश इन्वेस्ट करेंगे तो किस तरीके की, वो इन्वेस्ट करेंगे तो किस तरीके से एंट्री बनेगी। जब हम एसेट खरीदेंगे तो किस तरीके से एंट्री बनेगी। एसेट, जब एक और एसेट, उसकी भी एंट्री सेम। अब परचेजेस की एंट्री किस तरीके से बनती है? हम गुड्स परचेज करते हैं तो उसकी एंट्री किस तरीके से बनती है, वो यहाँ पे आ गई। अब फिफ्थ एंट्री क्या है? फिफ्थ ट्रांजेक्शन हुई है 8 अप्रैल को। 8 अप्रैल को क्या ट्रांजेक्शन हुई है? अनस परचेज अ गुड्स ऑफ 30,000। अनस ने परचेज किए गुड्स 30,000 के। तो इसकी भी एंट्री यही बनेगी, परचेजेस डेबिट, कैश क्रेडिट। अब इसकी एंट्री में अमाउंट कितनी है? 30।
20,000 30,000। अब इसका रिकॉर्ड यूं ही हो जाएगा। यहाँ पे बस चेंज हो जाएगा। यहाँ पे हम रिकॉर्ड कर लेंगे टू रिकॉर्ड परचेज गुड ऑन कैश। ये एक और एंट्री बन गई। अब हमारी 6 एंट्री क्या है, यहाँ तक हमने काम कंप्लीट कर लिया। अब हमारी 6 एंट्री है, अनस सोल्ड आ गुड्स ऑफ 40,000 ऑन कैश। अनस ने सेल करी है। कब करी है सेल? 10 तारीख को। 10 तारीख को कितनी की सेल की है? 40,000 की। इसको यहाँ पे रिकॉर्ड कर लेते हैं। 40,000 की सेल्स की है और किस में की है? कैश में। तो इसमें हमारे पास पैसा आया है। जब पैसा आएगा तो वो क्रेडिट डेबिट हो जाएगा, जैसे ही पैसा जाएगा हमारे पास तो क्रेडिट हो जाएगा। अब यहाँ पे हमने सेल्स की तो हमारे सेल्स में पैसा आया, हमारे पास पैसा आया तो वो डेबिट हो गया। और किसके अगेंस्ट आया? सेल्स के अगेंस्ट, तो सेल्स क्रेडिट हो गया। अब इसको भी वैसे ही रिकॉर्ड कर लिया कि टू रिकॉर्ड गुड सोल्ड ऑन कैश। अब सेवेंथ एंट्री में क्या है? सेवेंथ एंट्री भी है 15 अप्रैल को। 15 अप्रैल को भी है अनपेड चार्जेस ऑफ ट्रांसपोर्ट चार्जेस ऑफ 300 एंड फूड चार्जेस ऑफ 500। अब इसकी एंट्री ये बनेगी 15 अप्रैल 15 को इसने एंट्री 15 की एंट्री ये बनेगी ट्रांसपोर्ट एक्सपेंस। अब ट्रांसपोर्ट एक्सपेंस जब भी आता है, एक्सपेंस हमारा बढ़ता है तो वो डेबिट हो जाता है, एक्सपेंस जैसे ही कम होता है तो वो क्रेडिट हो जाता है। हमारे यहाँ पे एक्सपेंस बढ़ा है, हमारे पास से एक्सपेंस बढ़ा है तो इस वजह से एक्सपेंस डेबिट हुआ है। अब किसके अगेंस्ट एक्सपेंस डेबिट हुआ है? कैश के जरिए, क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ नहीं है किसके अगेंस्ट हुआ है। अब कितने अमाउंट से हुआ है? 300। और इसके अलावा क्या हुआ है? इसके अलावा इसने फूड चार्जेस के पैसे दिए हैं 500 रुपये। फूड फूड टी इन सब की रिकॉर्ड करने का तरीका ये है, एंटरटेनमेंट एक्सपेंस। फूड हो गया, टी हो गया, हो गई, जो भी खाने पीने की जो चीज़ें होती हैं उनको हम रिकॉर्ड करते हैं एंटरटेनमेंट।
एक्सपेंस में। कितने से हुआ था ये? 500 से। अब इसको रिकॉर्ड करने का तरीका थोड़ा बड़ा है, लेकिन जैसे ऊपर रिकॉर्ड हो रहा है वैसे ही रिकॉर्ड होगा ये। टू रिकॉर्ड ट्रांसपोर्ट एंड फूड चार्जेस। अब हमारी ये एंट्री भी पूरी हो गई, इसको भी हम मार्क कर लेते हैं। अब नेक्स्ट एंट्री है 18 अप्रैल की। क्या हमने गुड्स सोल्ड किए हैं क्रेडिट में। अब जब हम क्रेडिट में अमाउंट, जब हम क्रेडिट में कोई भी चीज़ बेचेंगे तो वो कैसे वो रिकॉर्ड होगी? 18, 8 एंड 18। अब जब भी हम उधार में बेचेंगे कोई भी चीज़ तो उसके लिए एंट्री बनेगी अकाउंट रिसीवेबल। जब भी हम उधार में कोई भी चीज़ बेचेंगे तो उसकी उसकी ट्रांजैक्शन का नाम होगा अकाउंट रिसीवेबल। और हमने क्या किया? सेल की है। बेचने पे अकाउंट रिसीवेबल आता है और खरीदने पे अकाउंट पेएबल आता है। तो हम यहाँ पे बेच रहे हैं तो अकाउंट रिसीवेबल आ रहा है। किसके अगेंस्ट आ रहा है? सेल्स के। अकाउंट रिसीवेबल से मुराद ये है कि हमें ये अमाउंट रिसीव करनी है, 15,000 अमाउंट है, 15,000 की। टू रिकॉर्ड गुड्स सोल्ड ऑन क्रेडिट। क्रेडिट से मुराद है, यहाँ पे क्रेडिट से मुराद है उधार पे दिए। 9th एंट्री क्या है? और हमारी ये एंट्री भी पूरी हो गई है। और हमारी एंट्री है परचेज स्टेशनरी फॉर ऑफिस यूज। इसने ऑफिस यूज के लिए स्टेशनरी परचेज की है, तो इसकी एंट्री ये बनेगी। डेट क्या है? 20 अप्रैल। ऑफिस स्टेशनरी डेबिट। और किसके अगेंस्ट की है? कैश। क्योंकि यहाँ पे वो बैंक चेक या अकाउंट रिसीवेबल नहीं लिखा, अकाउंट रिसीव क्रेडिट नहीं लिखा हुआ है इसे, ऐसे इसका मतलब है इसने जो ये ट्रांजेक्शन की है वो कैश में की है। अब इसने ऑफिस स्टेशनरी कितनी की खरीदी है? 6,000 की। सिक्स थाउजेंड 6,000 टू रिकॉर्ड
स्टेशनरी फॉर ऑफिस यूज। अब यहाँ पे हमने ट्रांजेक्शन एंड कर दी। अब नेक्स्ट ट्रांजेक्शन क्या हुई थी, अनस परचेज गुड्स ऑफ 50,000 ऑन क्रेडिट। अनस ने गुड्स परचेज किए 50,000 के क्रेडिट पे, तो इसकी एंट्री ये बनेगी, डेट क्या, डेट 24 अप्रैल, 24 अप्रैल। तो इसकी एंट्री ये बनेगी, अकाउंट परचेजेस, परचेजेस डेबिट अकाउंट पेएबल। जब हम उधार पे चीज देंगे तो उसका होगा अकाउंट रिसीवेबल। हम जब अकाउंट वो उधार पे कोई चीज खरीदेंगे तो उसका होगा अकाउंट पेएबल। तो यहाँ पे आ गया अकाउंट पेएबल 50,000। आप इसको वापस से रिकॉर्ड कर लेंगे, टू रिकॉर्ड गुड्स परचेज ऑन क्रेडिट। इसकी एंट्री की हमने एंड, और अब 11th एंट्री के ट्रांजेक्शन क्या हुई थी, अनस रिसीव अमाउंट Anas received amount of goods which was sold on 18 अप्रैल। 18 अप्रैल को जो इसने गुड्स सोल्ड वो जो सेल किए थे उसकी अमाउंट इसने रिसीव कर लिया। 18 अप्रैल को इसने कितने का के गुड्स सेल किए थे, इसने सेल किए थे 15,000 के। तो ये हमें यहाँ पे वो एंट्री पे अमाउंट नहीं बताई गई कि कितने के अमाउंट को इसने रिसीव किया है। हमें डायरेक्टली बता दिया गया 18 अप्रैल को जो इसने बेचा था वो इतने, जो चीज़ बेची थी उसकी जो अमाउंट थी वो रिसीव हो गई। तो इसकी एंट्री ऐसे बनेगी, डेट क्या थी, 25, कैश, इसने अमाउंट रिसीव करी तो इसने रिसीव करी है कैश पे, क्योंकि वहाँ पे कोई मेंशन नहीं था कि इसने किस में अमाउंट रिसीव करी है, कैश। फिर इसके बाद इसने इसकी एंट्री जो इसका कैश के अपोजिट क्या होगी, अकाउंट रिसीवेबल, क्योंकि इसने अकाउंट जो अमाउंट इसने वो पे करी थी वो इसने उधार पे दी थी, वो रिसीव हो गई इसको। तो हमारा अकाउंट रिसीवेबल कम होगा, और अकाउंट रिसीवेबल कम होगा तो वो क्रेडिट पे जाएगा। कितनी अमाउंट हमने सेल की थी 15 तारीख को, 15,000, जो हमारा क्रेडिट बाकी था। इसको रिकॉर्ड करेंगे, टू रिकॉर्ड मनी रिसीव ऑफ द गुड्स which was sold on 18th अप्रैल।
इसकी एंट्री हमने कर दी क्लोज। नेक्स्ट एंट्री क्या है हमारी, अब नेक्स्ट एंट्री ये है 26 तारीख को भी है, जिसमें हमने जो गुड्स जो है सोल्ड किए हैं चेक पे गुड्स सोल्ड करते हैं, तो उसका मतलब है चेक पे जो भी चीज़ होगी उसको रिकॉर्ड करेंगे हम बैंक से। और गुड्स सोल्ड किए हैं तो इसकी एंट्री बनेगी बैंक डेबिट और सेल्स क्रेडिट। और कितने अमाउंट से की है, 20,000। 26 डेट है 26 अप्रैल। हमने चेक में वो बेची है चीज़, तो उसकी आएगी एंट्री बैंक। और क्या क्या है, सेल्स, सेल क्या है, सेल्स आएगी इसकी एंट्री। अमाउंट कितनी थी, 20,000। टू रिकॉर्ड मनी, सॉरी मनी नहीं, गुड्स सोल्ड ऑन चेक। अब नेक्स्ट एंट्री हमारी 30 तारीख की। 30 तारीख को इसने एम्प्लॉय को सैलरी, एम्प्लॉयज़ जो इसके जितने भी एम्प्लॉयज़ थे उनको सैलरी दी 1 लाख रुपए। टोटल जितने भी एम्प्लॉयज़ थे उन सबकी एंट्री जो वो सैलरी जो हुई थी वो 1 लाख रुपए हुई थी। तो 1 लाख रुपए सैलरीज के, हमने सैलरीज रिकॉर्ड करनी है। सैलरीज किसके अगेंस्ट हुई थी, यहाँ पे कोई मेंशन नहीं किया होगा कैश में भी है चेक में भी है, तो हम यहाँ पे डायरेक्टली कैश की एंट्री कर देंगे। 30 सैलरीज, इसकी एंट्री बनेगी सैलरीज एक्सपेंस, क्योंकि हमारा तनख्वाहों का तनख्वाह है, तनख्वाहें हम दे रहे हैं अपने मुलाजमों को, तो तनख्वाह जो होती है वो हमारा एक्सपेंस है। सैलरीज सैलरीज एक्सपेंस, हमें ज़रूरत नहीं है इसकी, हो सकता है हम खुद भी काम कर लें, लेकिन ये कि हमें ज़रूरत पड़ी कि वो हमें एम्प्लॉय को रखने की, एम्प्लॉय को हम जब रखेंगे तो उसको सैलरीज भी देंगे, सैलरीज देंगे या वेजेस देंगे। तो सैलरीज जब देंगे तो उसको सैलरीज जो है हमारा खर्चा है, तो खर्च सैलरीज को रिकॉर्ड करेंगे सैलरीज एक्सपेंस पे। और इसकी अपोजिट एंट्री बनेगी कैश, सैलरीज एक्सपेंस डेबिट कैश क्रेडिट। और हमारी अमाउंट थी 1 लाख। टू रिकॉर्ड सैलरीज। ये एंट्री एंड भी, अब लास्ट एंट्री भी 30 अप्रैल की है, वो है अब अनस ने जो है अनस विड्रॉ कैश फॉर पर्सनल यूज ऑफ 50,000। अनस ने जो है कैश विड्रॉ किया 50,000 का पर्सनल यूज के लिए, तो इसकी एंट्री हम करेंगे। ड्राइंग, ड्राइंग जो है हमारा कैपिटल होता है, और ड्राइंग
जो है हम क्या कर रहे हैं, पैसा निकाल रहे हैं, पैसा निकाल रहे हैं बिजनेस से। जब बिजनेस में एंटर करेंगे पैसा तो वो, जब बिजनेस में एंटर करेंगे पैसा तो पैसा बिजनेस में बढ़ेगा, तो उसकी एंट्री अगेंस्ट में हो रही थी कैपिटल, वो कैपिटल क्रेडिट में जा रहा था। अब ये कैपिटल है, लेकिन कैपिटल हम निकाल रहे हैं, ड्राइंग को हम निकालेंगे तो वो डेबिट हो जाएगा। जब कैपिटल का ये नेचर था कि कैपिटल जब निकाला जाता है, कैपिटल जब कम होता है बिजनेस से, जब भी कैपिटल बिजनेस से कम होगा तो वो डेबिट नेचर इख्तियार कर लेगा। किसके अगेंस्ट हो रहा है? कैश के। बिजनेस से हमारा कैश कम हो रहा है, जब कैश कम होगा तो वो हो जाएगा क्रेडिट। कितने अमाउंट निकाल रहे हैं? 50,000। इसकी इसको रिकॉर्ड करेंगे, टू रिकॉर्ड मनी विथड्रॉ फॉर पर्सनल यूज। इसकी एंट्री एंड कर देंगे। ये हमारा पूरा बन गया जनरेट, ये पूरा हमारा बन गया जनरेटर। अच्छा तो दोस्तों, आज हमने सीखा है जनरल जर्नल बनाना। अब नेक्स्ट वीडियो में हम सीखेंगे जनरल लेजर बनाना, कि एक एक एंट्री का जनरल लेजर किस तरीके से बनाया जाता है। तो आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।